ये कराची का पोश इलाका है जहां पर लड़कियां लड़के नशे में धुत नाच रहे हैं। एक शख्स दो लड़कियों के साथ मुकम्मल नशे की हालत में नाच रहा होता है। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ता है। वो गुस्से में उस लड़की के करीब जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं जाती। ऐसा लगता है लड़की की आंखों से कि वो उस लड़के को पहचानती है। जबरदस्ती वो लड़का उसको लेकर जाता है और खींचकर उस कमरे से बाहर निकलता है और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़की को मारता है। कौन है ये लड़की और कौन है ये लड़का? इस पूरी कहानी को समझने के लिए 15 साल पीछे चलते हैं। कराची का इलाका फेडरल एरिया। एक 17 साल की लड़की घर से परेशान होती है। उसकी बहन की शादी मुल्तान में हुई होती है। वो परेशानी की हालत में वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पा रही होती। वो अपनी बहन के नंबर पर कॉल मिलाती है। उस जमाने में मोबाइल फोन होते नहीं है। वो पीटीसीएल के नंबर पर कॉल मिलाती है तो दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आई। वो समझती है कि शायद उसके बहनोई ने फोन उठाया है। वो रोते हुए अपना सारा हाल बयान करती है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि तुम परेशान मत हो और सिर्फ पैसों का इतना इंतजाम करो कि तुम मुल्तान तक ट्रेन में आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। और आने से पहले मुझे बता देना कि तुम आ रही हो और मैं तुम्हें ट्रेन से स्टेशन से ले आऊंगा। वो लड़की ऐसा ही करती है, पैसों का इंतजाम करती है, कॉल मिलाती है। कॉल मिलाने के बाद वो वहां ट्रेन से उतरती है। जैसे ही ट्रेन से उतरती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि सामने एक शख्स खड़ा है और उसके साथ 4-5 मुसल्ला अफराद खड़े हुए हैं। वो अपने बहनोई को इधर उधर देखकर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नजर नहीं आता। वो शख्स उस लड़की के करीब जाता है और कहता है, तुम्हारी फोन पर मुझसे ही बात हुई थी, चलो मेरे साथ। लड़की दंग रह जाती है। मामला इतना सा होता है कि लड़की ने जिस नंबर पर पीटीसीएल के नंबर पर कॉल की होती है, एक नंबर का फर्क होता है और उस एक नंबर के फर्क से ये कॉल जो गई होती है वो उसके बहन के घर के बजाय उस आला सियासी शख्सियत के घर गई है। जब ये बात मालूम होती है तो उस लड़की के पास पीछे का रास्ता कोई नहीं रहता और वो फिर उसके साथ चली जाती है। दोनों साथ उस हवेली में चले जाते हैं जो उस सियासी शख्सियत की मुल्तान में होती है। ये सच्ची कहानी है और कहानी का एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा है। इस लड़की का नाम रुबाब और जो दूसरी शख्सियत है उसका नाम फिर फरीदा। दोनों के दरमियान मामलात चलते रहते हैं, दोस्ती होती है और फिर वो शख्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम है। करीबन कोई 6 महीने ये लड़की ना अपने घर वालों से राब्ता करती है, ना अपनी बहन से जो मुल्तान में है, ना बहनोई से। किसी का कोई राब्ता नहीं हो पाता है। 6 महीने बाद वो सियासी शख्सियत गिरफ्तार हो जाती है।
उस लड़की के लिए अब वहां रहना मुश्किल होता है। वो वापस कराची जाती है, लेकिन कराची कैसे जाए? अब तो वो अपने घर भी नहीं जा सकती, किस मुंह से जाएगी? तो वही सियासी शख्सियत से एक राब्ता निकलता है और वो उसे एक औरत के घर पर कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर में भेजता है। वो लड़की उस औरत के घर पर आ जाती है। यहां से कहानी का तीसरा टर्न शुरू होता है। वो औरत कौन है? ये औरत एक एनजीओ चलाती है और उस एनजीओ चलाने के साथ साथ उसके इन तमाम आला सियासी शख्सियात से ताल्लुकात हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना गुजरता है तो वो औरत फिर उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। कहती है रोजगार तो मेरे पास कोई है नहीं, मैं काम क्या करूंगी? एक दिन उस लड़की से वो कहती है कि जाओ, ये सब मेरी कुछ दोस्त है, वो एक तकरीब में जा रही है, तुम भी वहां चली जाओ। कराची के इलाके डिफेंस में ये तकरीब हो रही होती है। जब ये लड़कियां वहां जाती है तो मालूम होता है कि एक पार्टी हो रही है। उस पार्टी में शराब और हर तरह का नशा चल रहा है। और फिर जब वो वापस आती है तो उसे वो औरत 3,000 रुपए देती है। कहती है तुम वहां गई थी तो ये तुम्हारे 3,000 रुपए। कह रहे किस बात के? कह रहे ये पार्टीज हैं और यहाँ पर कॉल गर्ल्स भेजी जाती हैं कि जहाँ पर तुम्हें उन पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लोगों को खुश करना होता है और उस पार्टी की रौनक बनना होता है। अब ये मामूल हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन इसे भेजा जाता था। बहुत खूबसूरत, बहुत वजी, ऊंचा कद, नक्श बहुत अच्छे। ये वहां जाना शुरू करती है। उन्हीं पार्टीज में इसकी मुलाकात जमाल नाम के एक शख्स से होती है और वहीं पर इनके दरमियान दोस्ती होना शुरू होती है। जमाल एक बैंक का मैनेजर होता है। जब ये दोस्ती आगे बढ़ती है तो जमाल उसे शादी की ऑफर करता है। शादी की ऑफर के बाद कुछ बीच में रुकावटें आती है, वो आंटी बीच में आती है, लेकिन बहरहाल शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब रुबाब कॉल गर्ल नहीं रहती और उसका जो शौहर है वो भी इन पार्टीज में नहीं जाता। इनके यहां लगातार 4 बेटियां पैदा होती हैं। 6 साल में इनके यहां 4 बेटियां पैदा होती हैं। अब रुबाब उस तरह से खूबसूरत भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसके शौहर फिर पार्टीज में आना जाना शुरू करता है। रुबाब क्योंकि उसी माहौल से आई होती है तो उसे मालूम होता है कि इसका शौहर अब रात देर से घर आता है और नशे में धुत होता है। कुछ दिनों के बाद उसके शौहर ने आना ही छोड़ दिया। कई दिन गुजर गए। घर के खर्चे का मसला था। 4 बेटियां थीं। अब घर का खर्च कैसे चले? गुलिस्तान जौहर में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, फॉरेन रेस्टोरेंट आप समझिए, जहां पर मुख्तलिफ बर्गर्स और मुख्तलिफ जिंगर्स बर्गर्स वगैरह मिलते हैं। एक दिन एक इश्तिहार आता है और उसमें कहा जाता है कि वहां पर कुछ लड़कियों की जरूरत है जो काम कर सके और इंटरव्यू की एक जगह दी गई होती है। रुबाब उस जगह पर पहुंचती है कि मैं वहां पर काम कर लूंगी। जब ये जाती है वहां तो वहां पर वही आंटी मौजूद होती है कि जिसके घर पर मुल्तान से आकर हो रही होती है। कहती आप यहाँ? कह रहे हाँ, हम लड़कियों को यहाँ भर्ती करते हैं। तो कहता है क्या तुम यहाँ इस बड़ी फूड चेन में काम करोगी या वही काम करोगी? तो तुम्हारे पास तो अब 4 बेटियां हैं, तुम गुजारा कैसे करोगी? रुबाब अपने दिल पर पत्थर रखती है और फिर ये बात कहती है कि मैं दोबारा से पार्टीज में जाऊंगी।
वो एक्सरसाइज करती है, अपने जिस्म को फिट करती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक कॉल आती है और वो उन पार्टीज में जाना शुरू कर देती दोबारा से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। वो एक पार्टी में थी, उसकी नज़र पड़ती है कि उसका शौहर 2 लड़कियों के साथ नशे की हालत में धुत नाच रहा है। कमाल की नज़र रुबाब पर पड़ती है। वो उसके करीब जाता है, उसे घसीटने की कोशिश करता है, बाहर ले जाने की कोशिश करता है। रुबाब मना करती है, लेकिन उसे धकेल कर बाहर ले जाता है और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कह रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुबाब चिल्लाकर कहती है कि जो काम तुम यहाँ कर रहे हो, फर्क ये है कि तुम यहाँ पैसे लुटा रहे हो और मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आई हूँ। रुबाब वहां से चली जाती है और फिर खुला के लिए एक कागज जमा करवाती है, जहां पर उस वकील के सामने रुबाब ने ये पूरी कहानी हमें सुनाई। हमें मालूम है वो सियासी शख्सियत कौन है, लेकिन नाम फिर से